आकाश को गांव में नौकरी करते हुए 5 साल हो गए थे। अब सरकार के नियमानुसार उसका शहर में स्थानांतरण हो सकता है। उसने स्थानांतरण की कोशिश भी शुरू कर दी थी। बड़े बाबू से मिलकर उसने गांव के कार्यालय में प्रार्थना पत्र दे दिया और वहां से अग्रेसित कराकर वह उस प्रार्थना पत्र को शहर मुख्यालय लेकर जा रहा था। आकाश गांव में पैदा हुआ, गांव में ही बचपन बीता, पढ़ाई भी गांव में ही की थी। उसकी पहली नौकरी गांव में ही लग गई। इक्का दुक्का मौक़ों को छोड़कर, किसी की शादी विवाह को छोड़कर वह कभी शहर नहीं गया। जब भी वह शहर गया, वह शहर के आकर्षण में बन गया। बड़ी बड़ी इमारतें, पक्की सड़कें, दौड़ते वाहन, हरे भरे पार्क में टहलते लोग, बड़े बड़े अस्पताल, सिनेमाघर आदि, यह सब देखकर उसकी आंखें फटी रह जाती थी। दिल में तरंग उठने लगती थी। उसे लगता वह शहर में ही रहेगा। शहर में स्थानांतरण होने के बाद वह शादी करेगा। वह अपने बच्चों को अच्छी ज़िंदगी देगा। गांव में न अच्छे स्कूल हैं, न सड़क है, न पुल है, न मनोरंजन के साधन, कुछ भी आधुनिक कहने लायक तो नहीं है। इसी आशा में 5 साल उसने काटे कि 5 साल में वह शहर में स्थानांतरण करा लेगा। प्रार्थना पत्र लेकर वह बस में बैठ गया। उसके बगल में एक नवयुवक आकर बैठ गया। बस चल पड़ी। दोनों में बातें शुरू हो गईं। नवयुवक ने बताया वह किसान का बेटा है। उसके पिता चाहते थे वह पढ़ाई करके ऑफिसर बने। उसका चयन भारतीय अकादमिक सेवा में हो गया है। वह उसी के लिए जा रहा है। सुनकर आकाश ने कहा कि हर किसान अपने बेटे को पढ़ाना चाहता है, क्योंकि किसानी अब घाटे का सौदा हो गई है। यह सुनकर उस नवयुवक ने कहा कि नहीं, मेरे पिताजी पढ़ाना चाहते थे इसलिए पढ़ाया। हर काम में नफ़ा नुकसान लगा रहता है। ऐसा खेती में भी है। किसानों के ऊपर बढ़ते कर्ज के बारे में जब आकाश ने कहा तो उस नवयुवक ने कहा कि ज़रूरत अनुसार जीवन जिया जाए तो कर्ज की नौबत नहीं आती। तुलना करके, नकल करके, इच्छाओं के पंख पर सवार हुआ जाए तो कर्ज के दुष्चक्र में फंस सकते हैं। कंपनी लुभावने विज्ञापन देकर किसानों को मशीनें खरीदने पर मजबूर कर देती है जिसकी ज़रूरत नहीं। अधिक पैदावार का झांसा देकर महंगे बीज खरीदवा देती है। किसान स्वयं ही महंगी टीवी खरीद लेते हैं, ऐसी एसी खरीद लेते हैं जबकि इनकी ज़रूरत नहीं है। गांव में दूरियां कम हैं फिर भी गाड़ी खरीद लेते हैं। सुनकर आकाश निरुत्तर हो गया। आकाश ने उस नवयुवक से पूछा, अपने गांव से तुम पहले व्यक्ति होगे जो इतने बड़े ऑफिसर बनने जा रहे हो। गांव में स्कूल कहाँ अच्छे हैं। यह सुनकर वह युवक हंसा, बोला, श्रीमान जी, पढ़ने वाले बच्चे कहीं पढ़ लेते हैं। नहीं पढ़ने वाले को बड़े से बड़ा शिक्षक नहीं पढ़ा सकता। और बिल्डिंग थोड़ी पढ़ाती है, शिक्षक पढ़ाते हैं। बिल्डिंग ऊंची हो, सीमेंट की हो, वातानुकूलित हो या छप्पर की हो, मिट्टी की हो, क्या फ़र्क पड़ता है। गांव के पढ़े हुए लोग भी डॉक्टर, इंजीनियर हैं, पुलिस ऑफिसर हैं, प्राइवेट कंपनियों में ऊंचे पदों पर हैं। और शहर के पढ़े हुए लोग भी बेरोजगार निकल जाते हैं। सुनकर आकाश का ध्यान अपने ऊपर गया। वह भी गांव में ही तो पढ़ा है। पढ़कर सभी परीक्षाएं पास की हैं और अपनी विभागीय परीक्षाओं में भी वह अच्छे अंक प्राप्त कर रहा है। इस युवक ने कहा कि एक बात ज़रूर है, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, कोचिंग इत्यादि के लिए शहर आना पड़ता है, लेकिन कोचिंग करके भी वह लोग ही प्रतियोगी परीक्षा निकाल पाते हैं जिनके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, नींव अच्छी है। आईएएस में हर साल 3/4 लोग गांव के ही चयनित होते हैं। बस जगह जगह रुकती हुई चल रही थी। हर गांव से खूब सारे लोग बस में चढ़ जाते थे। सब लोग मजदूरी या काम के लिए शहर जा रहे थे। शाम को वे लोग फिर वापस लौट आते थे। आकाश को लगा शहर में अच्छा है, वहीं रहो, वहीं काम करो। फिर उसे अपने बुआ के लड़के की याद आ गई जो मुंबई में रहता है। वह सुबह 6 बजे लोकल से नौकरी करने के लिए 100 किलोमीटर दूर जाता है और रोज़ रात 9 बजे लौटता है। शहर में रहने वालों को भी इससे अधिक यात्रा करनी पड़ती है। शहर में कोई बिरला ही होता है जिसका कार्यस्थल घर या घर के निकट होता है। अगले गांव से बस में कुछ दूध बेचने वाले अपना अपना डिब्बा लेकर चढ़े। वे लोग बड़े बेशर्मी से दूध में पानी मिला रहे थे। दूध में पानी तो सब मिलाते हैं, किंतु कैसा पानी मिला रहे थे इसकी उनको कोई चिंता नहीं थी। गंदी सी बोतलों में पानी भरे हुए थे। आकाश ने महसूस किया, गांव में कम से कम हम लोग शुद्ध दूध पीते हैं। अपने बगीचे में सब्जी उगाते हैं, ताज़ी सब्जी भी खाते हैं। अपने खेतों में उगाया अनाज जिस पर मिलों की कृत्रिमता नहीं चढ़ी वह सेवन करते हैं। थोड़ी देर में शहर आ गया। सब लोग नीचे उतरने लगे। आकाश भी मुस्कुराते हुए नीचे उतरा, लेकिन नीचे उतरते ही आकाश को खांसी शुरू हो गई। वायु में जलने की एक दुर्गंध सी थी। उसकी नाक में जलन व खुजलाहट शुरू हो गई थी। छींक भी आने लगी थी। उसे लगा यह बस स्टैंड में खड़ी गाड़ियों के धुएं के कारण हो रहा है। वह जल्दी से बाहर आया, किंतु बाहर ही वही हाल। बाहर तो धुएं के साथ धूल भी थी। सड़क पर ट्रैफिक जाम था। सब वाहन चालक अपने हॉर्न बजा रहे थे। अधिकतर गाड़ियों के हॉर्न अपने उच्चतम आवाज़ में चिल्ला रहे थे। आकाश का सिर फटने लगा। वह जल्दी से एक रेस्तरां में घुस गया। उसे भूख भी लगाई थी। रेस्तरां में कूलर की ठंडी हवा से उसे राहत मिली। उसे गांव की शुद्ध हवा, साफ व शांत वातावरण याद आ रहा था। उसने समोसा जलेबी का ऑर्डर दे दिया। जैसे ही उसने समोसा जलेबी मुंह में रखी उसे अजीब सा लगा।
या तो समोसा जलेबी बासे हैं या फिर अच्छे से तेल में नहीं पकाए गए हैं। उसने 2-3 ही कौर खाए और प्लेटें आगे खिसका दी। गांव में तो वह दुकानदार को कुछ कह सकता था, तो यहाँ तो वह किसी को कुछ नहीं कह सकता। गांव में बदनामी के डर से अधिकतर होटल वाले ताज़ा सामान बनाते हैं। समोसा के साथ डब्बा बंद चटनी देखकर उसे गांव की टमाटर की चटनी याद आ गई। बेस्वाद नाश्ते से उसका जी मिचलाने लगा था। उसे लगा जैसे वह बीमार हो गया है। फिर उसे हंसी आ गई, यह सोचकर कि शहर में अच्छा है, बड़े बड़े अस्पतालें हैं, ज़रूरी है। वातावरण प्रदूषित, भोजन मिलावटी, बासा या डब्बा बंद, इन सब से बीमारी तो होगी ही, अतः अस्पताल भी ज़रूरी है। गांव में सब स्वच्छ है तो बीमारी भी कम। वह रेस्तरां से बाहर निकल आया। उसने सोचा अभी उसके पास 2-3 घंटे का समय, जब तक ऑफिस खुलेंगे तब तक वह अपने दोस्त सतीश से मिल आता है। सतीश का घर एक बहुत ऊंची बिल्डिंग में मॉल के पास था। वह एक मिनी बस में खिड़की के पास बैठ गया। वह खिड़की से शहर का नज़ारा देखने लगा। धूल धुआं, धक्का मुक्की, भीड़ भाड़, भागम भाग, आदमी औरतें, अनुशासनहीनता, धूल से सने पेड़, धुआं से रंगी दीवारें, गति, हड़बड़, गड़बड़, गफलत, हर व्यक्ति जल्दी में, तेज़ रफ्तार में, अगल बगल वालों से कोई मतलब नहीं, सबसे अनजान, स्वयं में डूबा हुआ, आजू बाजू जो चल रहा है घट रहा है उससे अछूता, चेहरे पर तनाव, बेचैनी। आकाश को यह समझ नहीं आ रहा था कि जल्दी के कारण, रफ्तार के कारण तनाव है या तनाव के कारण गति है। हर व्यक्ति कहीं पहुंचने की जल्दी में है और यह निश्चित है जल्दी पहुंचना उनके वश में नहीं है। ट्रैफिक जाम, भीड़ आदि, यह सब देखकर आकाश तनाव से भर गया। उसने बाहर देखना बंद कर दिया और अपना सिर अंदर कर लिया। अंदर सब ड्राइवर को बड़बड़ा रहे थे, कहीं भी गाड़ी रोक देते हो, अरे साइड से निकालो, गति तेज करो। आकाश को समझ आ गया सिनेमा मनोरंजन गिरोह की ज़रूरत क्यों है, तनाव बाहर फेंकने का माध्यम। अचानक मिनी बस झटके से रुक गई। बाहर सब चिल्ला रहे थे, एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया, कोई मर गया। सब लोग नीचे उतरे। मिनी बस के नीचे एक व्यक्ति आ गया था। वह तड़प रहा था। लोग मूक दर्शक बने थे। कोई उसकी मदद के लिए आगे नहीं आ रहा था। उसकी मदद करने के बजाय सब लोग ड्राइवर और कंडक्टर को ढूंढ रहे थे। वे पहले ही 9-2-11 हो चुके थे। आकाश आगे बढ़ा तो उसे पास खड़े आदमी ने रोक लिया। कहा, शहर में नया हो, क्यों पुलिस के चक्कर में फंसते हो? यहाँ का तो रोज़ यह खेल है। पुलिस का हार्न सुनकर सब लोग भाग गए। आकाश तो पैदल निकल पड़ा। आकाश जब सतीश के घर पहुँचा तो सतीश के घर ताला लटक रहा था। उसने एक दिन पहले ही सतीश को सूचित कर दिया था कि वह उसके पास आ रहा था, फिर भी वह घर में नहीं था। उसने मोबाइल पर सतीश को कई बार फ़ोन लगाया किंतु सतीश ने नहीं उठाया। वह उदास वापस निकल पड़ा। पैदल चलते चलते वह देख रहा था कॉलोनी के बाद कॉलोनी, रोड के दोनों तरफ कॉलोनी ही कॉलोनी, घर ही घर, घर से सटे घर, घर से लगे घर, घर के ऊपर घर, छोटे घर, बड़े घर, टूटे घर, बटे घर, न छत न छज्जा, न दालान न चबूतरा। हर घर में छोटी छोटी खिड़कियां थी पर अधिकतर घरों की खिड़कियां बंद थीं। इक्का दुक्का खिड़की ही आकाश में खुल रही थी। सब अपने में बंद, अपने में कैद, किसी दूसरे की तरफ ध्यान ही नहीं जाता। गांव में पराये भी अपने होते हैं और शहर में अपने भी पराये हो जाते हैं। माँ बाप भी बच्चों से अलग रहते हैं। कहीं से आकाश नज़र नहीं आ सकता। घर से कोई आकाश नहीं देखता और ना ही आकाश किसी के घर में झांकता। यहाँ तो कोई आकाश की तरफ ध्यान देगा ही नहीं। वह शहर आएगा तो गांव की ज़मीन तो छूटेगी ही और आकाश भी गुम जाएगा। आकाश के पैर वापस गांव की ओर मुड़ गए। उसने अग्रेसित पत्र फाड़ दिया।